हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं करंट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। आज हम जनरली संडे को वीडियो पोस्ट करते हैं, मंडे को सुबह में पोस्ट करते हैं, जिससे पूरे वीक का रिव्यू कर देते हैं। बट आज हम ट्यूसडे को वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। उसका मेन कारण है कि मंडे को 550 के ऊपर बाज़ार बंद आता है तो एक पॉजिटिव ट्रेंड हो जाएगा। तो आज का बाज़ार कैसा क्लोज आता है उसको देखने के बाद वीडियो बनाने की इच्छा थी, तो हम ट्यूसडे को इसको पोस्ट कर रहे हैं। बट करंटली कॉल पुट की पोजीशन के हिसाब से हमें कुछ मार्केट में अभी भी थोड़ा डाउट था, तो इसीलिए हमने मंडे को वीडियो पोस्ट नहीं किया और लेवल देने के लिए एक दिन ज़्यादा लिया। आज ट्यूसडे को हम आज निफ्टी के लेवल्स लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, मेन हम निफ्टी के लेवल्स लेकर आते हैं जनरली, जो हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए है कि हम निफ्टी के लेवल्स कॉल पुट की पोजीशन के आधार पर लाते हैं और हम पूरे वीक के लिए निफ्टी के लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं। निफ्टी का पूरे वीक के लिए बॉटम लेवल कौन सा रहेगा और अपर लेवल कौन सा रहेगा और किस लेवल के बाद कौन से लेवल पे एग्जिट मारना है वो बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स, हमारा मेन यहाँ कंसर्न यही होता है कि हम जो भी डेटा कॉल पुट के डेटा के हिसाब से निफ्टी के लेवल्स देते हैं, उससे हमारे निफ्टी के ट्रेडर्स को एंट्री और एग्ज़िट अच्छी रहे और एक छोटे से एसएल से बड़ा टारगेट अचीव कर सके। और जो हमारे वीकली कस्टमर है या मंथली कस्टमर्स हैं, उनको निफ्टी में पोजीशन बनाने में आसानी रहे, ये हमारा मेन उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। तो पहले हम निफ्टी के लेवल्स पे आ जाते हैं। निफ्टी के लेवल्स आज निफ्टी का क्लोजिंग लेवल्स आया 22,640, यानी कि 550 के ऊपर। हम यही वेट कर रहे थे कि 550 के ऊपर आता है कंटिन्यूस। लास्ट वीक में हमने 550 के ऊपर एक क्लोज देखा और सेकंड टाइम हम 550 के ऊपर क्लोज आया, यानी कि निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है। तो बाज़ार में थोड़ा सा भी करेक्शन मिले तो निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। निफ्टी का 22,400 का वीकली ऐसे लाएगा। थोड़ा ज़्यादा नीचे जाना चाहते हैं तो 350 के नीचे ऐसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 350 के नीचे ख़राबी हो जाएगा। तो 350 to 400 के बीच में आपको निफ्टी का ऐसे लगा के पूरे वीक के लिए बाय कर सकते हो। ऊपर में पहला टारगेट हमारा 720 आएगा, दूसरा टारगेट 780 आएगा, तीसरा टारगेट 840 आएगा और लास्ट और फाइनल 22,900 आएगा। तो हमें लगता है बाज़ार एक रेंज बाउंड है। हाँ, आज तेज़ी पकड़ी है बाज़ार ने तो हमें लगता है कि कल थोड़ा सा नीचे आएगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट 350 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स फॉलो करके हमें चलना चाहिए। 350 के नीचे क्लोज आता है तो ख़राब होगा, तो फिर से 21,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास ही सपोर्ट मिलेगा। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में बाज़ार थोड़ा तेज़ी, अभी भी 200 से 250 पॉइंट की इस वीक में तेज़ी रहेगी, तो निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। कल जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे निफ्टी को बाय करना चाहिए और टारगेट आपको दे दिए हैं उसी के हिसाब से सेटअप कर लेना चाहिए। और जो मंदी करना चाहते हैं उनके लिए है 750 to 800। 750 to 800 के बीच में आपको निफ्टी को सेल करना चाहिए। 920 का एक सेल लगाना चाहिए। नीचे में आपको 650, 550 और लास्ट में बॉटम आउट हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो दिया 350, वहाँ तक आ सकते हैं। 400 के आसपास हम टारगेट को आपको ख़त्म कर देना चाहिए। तो बाज़ार एक रेंज बाउंड है। अभी भी पूरे वीक में आज 150 पॉइंट की आपने तेज़ी देखी, तो 200 पॉइंट की और तेज़ी हो सकती है, इससे ज़्यादा तेज़ी हो नहीं सकती है। तो पूरे वीक की एक रेंज हो गई है कि 850 ऊपर में, नीचे में 350। तो 500 के बीच में निफ्टी ट्रेड करेगा। जहाँ पे भी नज़दीक में 350 के नज़दीक में मिलता है तो बाय कर लो। 800 के ऊपर आपको चांस मिलता है तो वहाँ पे सेल कर लो। तो बाय और सेल के दोनों तरफ के हमने एक आपको कंक्लूजन दे दिया कि वहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। बाकी ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक बाज़ार चल रहा है। हमें लगता है कि बाज़ार ने इस वीक में भी स्टॉक स्पेसिफिक चलेगा। निफ्टी के कई स्टॉक्स ख़राब हो रहे हैं, कई स्टॉक अच्छे रहे हैं। मेन उसमें रिजल्ट से इम्पेक्ट आ रहे हैं और इस वीक में भी कई मिड कैप स्मॉल कैप पे भी रिजल्ट्स ड्यू है, तो बाज़ार रिजल्ट को रिएक्ट करेगा। बट हमें ओवरऑल लगता है निफ्टी बेस्ड जो भी स्टॉक्स है, बड़ी कंपनियाँ यानी, उसमें रिजल्ट ठीक ठाक आता है, उससे उतना कुछ एग्रेसिव नहीं आता है।
बहुत ख़राब भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट जो मिड कैप स्मॉल कैप के रिजल्ट आ रहे हैं वो एक्सीलेंट आ रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी हमें लगता है कि इस वीक में भी चांस मिलता है तो एक तेज़ी होगी। तो मिड कैप स्मॉल कैप में एक तेज़ी का रुझान रहेगा। लास्ट 4 डेज से हम देख रहे हैं PSU बैंक्स ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, तो कंटिन्यूसली आज भी ऑल टाइम हाई लगाई। तो हमें लगता है ये जो सेशन ऑल टाइम हाई लगाने का जो चल रहा है नवी हाई, तो वो अभी भी 2 दिन तक चल सकता है। तो बैंक निफ्टी भी अच्छी है, तो बाज़ार कटने का बहुत कुछ खास चांस नहीं है। ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत, बट बाज़ार ठीक ठाक लेवल से ही चलेगा। तो बाज़ार में लंबी तोड़फोड़ नहीं है, तो लेवल से आप ट्रेड कर सकते हो। लेवल से ट्रेड करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। SL छोटा आता है, टारगेट बड़ा मिलता है। छोटा SL से आप करोगे तो 2 टाइम भी SL होगा, तो भी आपका लॉस सर्वर करने के लिए एक ही टारगेट चाहिए। तो हमें लगता है लेवल को फॉलो करके बाज़ार चल रहा है, तो हमें भी लेवल को फॉलो करके निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए और बाज़ार में पोजीशन भी उसके हिसाब से बनानी चाहिए। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत कुछ खास है नहीं, बट हम जैसे ही लगता है कि अभी मार्केट अपर लेवल्स की और भी बढ़ सकता है, तो हम फिर से अपडेट देंगे। हम पूरा वीक चाहेंगे कि हर 2-3 दिन के बाद आपको अपडेट दे सके। हमें लगता है ओवरऑल तेज़ी है, बट ये रेंज बाउंड रहेगा। ओवरऑल 23,250 टू 300 तक निफ्टी जा सकता है बिफोर रिजल्ट के बाद एक एक्सीलेंट करेक्शन यानी 10 to 15% का करेक्शन बाज़ार में आ सकता है। तो ये जो भी चांस मिलता है वहाँ पे एग्ज़िट मारने का एक बहुत बढ़िया चांस रहेगा। जो आप फंस चुके हैं किसी स्टॉक्स में, उसमें से एग्ज़िट मारने का चांस है, या जिसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है उसमें एग्ज़िट मारने का चांस है। हाँ, अच्छे स्टॉक्स है, आप एक्यूमुलेट जोन की तरह उसको परचेस कर रहे हैं तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, चांस मिलेगा थोड़ा नीचे और इकट्ठा करने का चांस मिलेगा, एवरेज बढ़िया रहेगी। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, कुछ खास है नहीं, पर समय पर हमें जो भी कुछ आपको अपडेशन देने लायक मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।